हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो का विषय है नरेशन। आज हम लोग नरेशन सीखेंगे। तो देखते हैं कि एक शब्द हमारे सामने और नरेशन, और सही मामले में नरेशन का अर्थ यहाँ क्या लिखा है, वर्णन या व्याख्या। ये तो लिखा ऐसे है, लेकिन सही मामले में जो नरेशन का अर्थ होता है वो इसका जो अर्थ होता है, रियल अर्थ, वो होता है स्टेटमेंट। नरेशन जो होता है वो एक स्टेटमेंट होता है। तो दिस वर्ड नरेशन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इट्स रूट वर्ड नरेट। नरेट, ये जो नरेशन शब्द है ना, ये इसके रूट वर्ड नरेट में सफिक्स ION जोड़कर बना है। विच मीन्स, जिसका मतलब होता है, नरेट का मतलब होता है टू स्टेट, टू स्टेट या टू स्पीक, टू स्पीक। अब यहां समझ लें आप, ये जो नरेशन शब्द है ना, इसकी जो उत्पत्ति हुई है, इसके रूट वर्ड नरेट में सफिक्स ION जोड़कर हुई है। और नरेट का अर्थ होता है टू स्टेट, वक्तव्य देना, टू स्पीक, बोलना। अब जो नरेशन का मतलब हुआ, तो नरेशन का मतलब हुआ, ठीक, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट या स्पीच। अब यहां आप समझिएगा, स्टेटमेंट या स्पीच। आई होप नरेशन कैसे बना है और नरेशन का मतलब क्या होता है ये आपने सीखा। द वर्ड नरेशन which we are going to study today is originated from its root word narrate by adding suffix ION, which means to state, to speak। नरेशन शब्द की उत्पत्ति इसके रूट वर्ड नरेट में सफिक्स ION जोड़कर हुई है, और जिसका अर्थ होता है टू स्टेट, टू स्पीक, बोलना या व्यक्त करना या वक्तव्य देना। सो नरेशन मीन्स, अतः नरेशन का अर्थ हुआ स्टेटमेंट, स्पीच। तो सही मामले में नरेशन का मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट क्या होता है, वो कहलाता है स्पीच, स्पीच कहलाता है, याद रखिएगा। तो हम लोग फोकस इस स्पीच पर करेंगे। किस पे करेंगे, स्पीच पर। अब स्पीच का अर्थ क्या होता है, स्पीच का अर्थ होता है वाणी, वाणी। अब नरेशन की उपयोगिता क्या है, जरा जानते हैं। इस नरेशन में होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है नरेशन। अगर आप नरेशन अच्छी तरह नहीं जानते हैं, तो जैसे कोई न्यूज़पेपर हुआ, इंग्लिश का कोई न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, या जब आप टीचर हो जाते हैं, ठीक, तो जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ाते हैं, अगर नरेशन का नॉलेज आपके पास नहीं है तो आप कभी भी उस टेक्स्ट का सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हैं। तो याद रखिए, नरेशन का सही मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। और स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, स्पीच। हम लोग फोकस इसी स्पीच पर करेंगे। स्पीच का अर्थ क्या होता है, वाणी। होता है नरेशन में क्या, जैसे मान लीजिए मैं कोई स्टेटमेंट देता हूं, मैंने कोई स्टेटमेंट दिया, या मान लीजिए देश का प्रधानमंत्री कोई स्टेटमेंट दिया, तो स्टेटमेंट देने वाला जो होता है वो स्पीकर कहलाता है, वक्ता जिसको आप बोलते हैं। और जितने लोग उसके स्टेटमेंट को सुन रहे हैं, सब उसके ऑडियंस होते हैं, लिसनर्स होते हैं। अब स्पीकर के स्टेटमेंट को सुनने के बाद ऑडियंस के पास स्पीकर के स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के दो तरीके होते हैं। मान लीजिए कोई स्पीकर कोई स्टेटमेंट दे दिया, हमने उसको सुन लिया, आपने उसको सुन लिया, या ऑडियंस ने उसको सुना। अब उस ऑडियंस के पास स्पीकर के स्टेटमेंट को अभिव्यक्त करने के दो तरीके होंगे। एक तो जिस तरह से स्पीकर ने स्टेटमेंट दिया उसी के शब्दों में उसको अभिव्यक्त कर देगा, तो उस स्पीकर का डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। लेकिन जब ऑडियंस, हम लोग, आप, हम या कोई और,
स्पीकर के स्टेटमेंट को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करेगा तो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। तो याद रखिए यहाँ नरेशन का सही मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट। नरेशन एक कथन है, स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, स्पीच होता है। आई होप स्पीच आपने जान लिया, स्पीच। अब देखें तो यहाँ स्पीक शब्द है। अब स्पीक यहाँ पे वर्ब था और इसका ये नाउन है, और यहाँ स्टेट देखें, स्टेट क्या है, वर्ब है, और इसका स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या, इसका नाउन है। ठीक, अब हम लोग फोकस करने जा रहे हैं स्पीच पर, क्योंकि स्पीच क्या है, सही मामले में नरेशन है। स्पीच कोई स्पीच देता है तो वही उसका नरेशन होता है। चाहे आप नरेशन बोलो, चाहे आप स्टेटमेंट बोलो, चाहे आप स्पीच बोलो, तीनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन जो फोकस हम लोग करने जा रहे हैं वो है हमारी स्पीच। आइए स्पीच को देखते हैं, स्पीच क्या होता है, जरा इसको देख लेते हैं। देखते हैं स्पीच क्या होता है। तो याद रखिए आप, हम लोग स्टडी कर रहे हैं नरेशन, और नरेशन का मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, स्पीच। तो हम लोग फोकस किस पे करने जा रहे हैं, स्पीच पर। याद रखिएगा हम लोग अब जो सीखने जा रहे हैं वो है स्पीच। क्या है, इसको देखते हैं, स्पीच। स्पीच को देखेंगे, स्पीच क्या है, अब इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। स्पीच का मतलब होता है वाणी, याद रखिए, और स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, कथन। स्पीच क्या है, पहले आप स्पीच को जान लो, सुनिएगा ध्यान से। व्हाट एवर अ पर्सन स्पीक्स इज कॉल्ड हिज और हर स्पीच। क्या बोला मैंने, अभी समझ में इसको कॉन्सेप्ट आ जाएगा। व्हाट एवर अ पर्सन स्पीक्स इज कॉल्ड हिज और हर स्पीच। जो कुछ भी कोई व्यक्ति बोलता है वो उसकी स्पीच वाणी कहलाती है। आपकी जुबान से जो भी अल्फाज निकलते हैं, इंसान की जुबान से जो भी अल्फाज निकलते हैं, वो अल्फाज उस इंसान की स्पीच होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि व्हाट एवर अ पर्सन स्पीक्स इज कॉल्ड हिज और हर स्पीच। जो कुछ भी इंसान बोलता है वो उसकी स्पीच वाणी कहलाती है। तो कॉन्सेप्ट ये समझ में आया कि इंसान की जुबान से जो कुछ भी निकलता है वो इंसान की स्पीच कहलाती है। अब जुबान से अच्छे भी शब्द निकल सकते हैं और जुबान से बुरे शब्द भी निकल सकते हैं। हम किसी को अच्छे शब्दों से संबोधित कर सकते हैं और हम किसी को गलत शब्दों से भी संबोधित कर सकते हैं। सब के सब हमारी स्पीच हो। किसी को गाली दे रहे हैं वो भी हमारी स्पीच है, हम गंदे शब्द उसको बोल रहे हैं वो भी हमारी स्पीच है। तो याद रखिए इंसान की जुबान से जो भी शब्द निकलते हैं इंसान की स्पीच कहलाती है। अब यहाँ प्रश्न बनता है, हाउ इज स्पीच यूजफुल, हाउ इज स्पीच, हाउ इज स्पीच यूजफुल। वाणी का भला क्या लाभ, हाउ इज स्पीच यूजफुल, वाणी का भला क्या लाभ। हम क्यों पढ़ें स्पीच, इसकी क्या उपयोगिता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक, हाउ इज स्पीच यूजफुल, वाणी का भला क्या लाभ। तो याद रखिए स्पीच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस और रिपोर्ट द आइडियाज दैट मे बी द स्पीकर्स ओन और समवन एल्स। वाणी का प्रयोग वक्ता अपने या किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों को व्यक्त करने के लिए करता है। वाणी का प्रयोग वक्ता क्यों करता है, वाणी का प्रयोग वक्ता अपने या किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों को व्यक्त करने के लिए करता है। अब यहां समझिए आप कितनी होती है स्पीच। तो याद रखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीच और देयर आर टू वेज ऑफ स्पीच। स्पीच दो प्रकार की होती है, स्पीच जो होती है वो दो प्रकार की होती है, याद रखिएगा। ठीक, स्पीच कितनी प्रकार की होती है, स्पीच दो प्रकार की होती है। ठीक, पहले नंबर पे जो है वो है हमारा डायरेक्ट स्पीच,
डायरेक्ट स्पीच, पहले नंबर पे हमारा डायरेक्ट स्पीच, और दूसरे नंबर पे हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। दूसरे नंबर पे जो है हमारा वो है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ पे याद रखो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो गया और यहाँ पर हमारा डायरेक्ट स्पीच हो गया। तो हम समझ लिए स्पीच दो प्रकार के होते हैं, पहले नंबर पे है डायरेक्ट स्पीच और दूसरे नंबर पे है इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष वाणी। क्या होता है? प्रत्यक्ष वाणी। प्रत्यक्ष वाणी, इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष वाणी। प्रत्यक्ष वाणी, ठीक। और इसका अर्थ होता है अप्रत्यक्ष वाणी। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है अप्रत्यक्ष वाणी, ठीक। अप्रत्यक्ष वाणी, अप्रत्यक्ष वाणी, अप्रत्यक्ष वाणी, अप्रत्यक्ष वाणी, तो याद रखो, याद रखिए। अब आप, मैंने क्या फिर से एक बार हल्का सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग सीख क्या रहा? नरेशन। और नरेशन क्या होता है? स्टेटमेंट होता है, किसी का स्टेटमेंट होता है। और स्टेटमेंट का अर्थ क्या होता है? स्पीच, वाणी। अब बोला भाई वाणी क्या है? ठीक, स्पीच का इंपॉर्टेंस क्यों है समझिए। जैसे मान लीजिए जब कोई व्यक्ति कोई चीज कहता है, कोई स्टेटमेंट वो देता है, तो जो स्टेटमेंट देता है वो स्पीकर होता है और रिपोर्टर होता है, ठीक। और उसका स्टेटमेंट जितने लोगों के कानों में पढ़ता है या जितने लोग उसकी स्टेटमेंट को सुनते हैं, सब ऑडियंस होते हैं। तो याद रखो, ऑडियंस के पास स्पीकर के स्टेटमेंट को अभिव्यक्त करने के दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में वो क्या करता है? डायरेक्ट स्पीच में जो ऑडियंस होता है वो स्पीकर के स्टेटमेंट को स्पीकर के शब्दों में अभिव्यक्त कर देता है, वो डायरेक्ट स्पीच हो जाता है। लेकिन जब ऑडियंस स्पीकर के स्टेटमेंट को स्पीकर के शब्दों में ना अभिव्यक्त करके खुद के शब्दों में अभिव्यक्त करता है, वो क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो यहाँ पे आपने देखा स्पीच दो प्रकार के होते हैं, पहले नंबर पे होता है डायरेक्ट स्पीच जिसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष वाणी, और दूसरे नंबर पे है इनडायरेक्ट स्पीच, अप्रत्यक्ष वाणी। आइए जानते हैं इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है, ठीक। इनडायरेक्ट स्पीच क्या, जरा इसको देख लेते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच, स्पीच हो गए हमारे दो, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। आइए देखते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ठीक। पहले नंबर पे हमारा है क्या? पहले नंबर पे जो है हमारा वो है डायरेक्ट स्पीच। पहले नंबर पे जो हमारा वो है डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। अब बोला भाई ये क्या होता है डायरेक्ट स्पीच, तो सुनिएगा ध्यान से। डायरेक्ट स्पीच क्या है? When an audience expresses the statement of a speaker in his speaker's words is known to be direct speech। क्या बोला? डायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन क्या कहती है? When an audience expresses the statement of a speaker in his speaker's words is known to be डायरेक्ट स्पीच। जब कोई श्रोता किसी वक्ता के स्टेटमेंट को वक्ता के शब्दों में अभिव्यक्त करता है तो उसे डायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष वाणी कहते हैं। क्या? जब कोई श्रोता किसी वक्ता के कथन को वक्ता के शब्दों में अभिव्यक्त करता है तो डायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष वाणी कहलाती है। कैसे? जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई स्टेटमेंट कोई दे रहा है,
और हम लोग उसके स्टेटमेंट को सुन रहे हैं। ठीक, जैसे मान लो कहता है, जैसे यहाँ पे है एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए, ठीक, एग्जाम्पल में है किड्स किड्स सेज, किड्स सेज कॉमा लग गया यहाँ पे, किड्स सेज क्या इन्वर्टर का आवाज में। तो याद रखो, जब किसी भी स्पीकर का कोई स्टेटमेंट होता है, उसके स्टेटमेंट को हमेशा इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखा जाता है। तो इन्वर्टेड कामास के अंदर जो स्टेटमेंट होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। ठीक, तो जैसे किड सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, a thing of beauty is a joy forever, is a joy forever, फुल स्टॉप लगा दिया है, क्लोज कर दिया नोट का मास। ठीक, अब देखें यहाँ किड्स कहता है, किड्स एक पोएट है, रोमांटिक पोएट। ठीक, किड्स सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉरएवर। अब देखें तो इस, जब हमने क्या बोला, किसी का कोई भी स्पीच होगा, स्पीच का मतलब स्टेटमेंट, किसी भी स्पीकर का कोई भी स्टेटमेंट होगा, हमेशा उस स्टेटमेंट को किस में लिखा जाता है, इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखा है। अब देखें ये वाला पोर्शन किसमें है, यहाँ पे इन्वर्टेड कामास बिगिन हो रहा है और यहाँ पर इन्वर्टेड कामास क्लोज हो रहा है। तो अभी ये वाली यह एक स्पीच है। सही मामले में किड्स की स्पीच कौन सी है, किड्स की ये वाली चीजें, एक किड्स का स्टेटमेंट है, ये अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, यह एक स्टेटमेंट है, यह एक स्पीच है। अब इस स्टेटमेंट को दिया है कौन, किड्स। अब ये किड्स हमारा कौन, स्पीकर है, किड्स यहाँ पे स्पीकर है, ये रिपोर्टर है और इसने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है। तो याद रखो ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, किड्स यहाँ स्पीकर है, हम लोगों ने इसको सुना, स्टेटमेंट को पढ़ा। अब हम लोग कहीं अगर ये किड्स की स्टेटमेंट को दे रहे हैं या व्यक्त कर रहे हैं, तो जैसे किड्स ने बोला है वैसे बोल दिया तो डायरेक्ट स्पीच हो गया। और जब किड्स के द्वारा दिया गया ये स्टेटमेंट या स्पीच हम अपने शब्दों में अभिव्यक्त करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे एक डायरेक्ट स्पीच है। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, when an audience expresses the statement of a speaker in his speaker's words is known to be direct speech। जब कोई श्रोता किसी वक्ता के कथन को वक्ता के शब्दों में अभिव्यक्त करता है तो उसे डायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष वाणी कहते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे ये देखो। अब आती है बात इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, इसको देख लेते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच क्या, जरा इसको देख लेते। नंबर 2, इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच इसका मतलब होता है अप्रत्यक्ष वाणी। अब ये इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, सुनिएगा ध्यान से। When an audience expresses the statement of a speaker in his own words is known to be indirect speech। क्या इनडायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन कहती है, when an audience expresses the statement of a speaker in his own words is known to be indirect speech। जब कोई श्रोता किसी वक्ता के कथन को अपने शब्दों में, खुद के शब्दों में अभिव्यक्त करता है, जब कोई श्रोता किसी वक्ता के कथन को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करता है तो याद रखिए उसे इनडायरेक्ट स्पीच, अप्रत्यक्ष वाणी कहते हैं। अभी हम लोगों ने देखा डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में हमारा एक स्पीकर है, रिपोर्टर है,
वो है कौन? कीट्स। कीट्स की एक स्पीच थी, क्या थी? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। वो स्टेटमेंट था कीट्स का, वो कीट्स की स्पीच थी, उसने तो दे दिया। अब कीट्स के स्पीच को, कीट्स के स्टेटमेंट को हम लोगों, हम ऑडियंस के पास व्यक्त करने के दो तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट स्पीच के माध्यम से, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच के माध्यम से। तो इनडायरेक्ट स्पीच में देख लेते हैं कैसे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच में जब कोई श्रोता किसी वक्ता के कथन को वक्ता के शब्दों में ना अभिव्यक्त करके खुद के शब्दों में अभिव्यक्त करता है तो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे यहाँ था किड्स, किड्स सेज, किड्स सेज दैट a thing a thing of beauty a thing of beauty is a joy forever, is a joy forever, forever। इनवर्ट कॉमास हट जाएगा। अब ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक। तो जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं, तो जब असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो वो असर्टिव सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज हो जाता है। अब ये क्या हुआ? किड सेज दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर। ये वाला चीज इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें क्या हुआ? ऑडियंस ने स्पीकर किड्स के स्पीच को, स्टेटमेंट को अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर दिया है। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप दो चीजें क्लियर हो गई, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम ये देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स, टेक, हाउ मेनी पार्ट्स आर दैट, हाउ मेनी पार्ट्स डज डायरेक्ट स्पीच हैव। डायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट होते हैं? पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। तो याद रखो, जो डायरेक्ट स्पीच होता है ना, डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच जो होता है ना, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। पहले नंबर पे जो है वो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। पहले नंबर पे जो है हमारा वो है रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। पहले नंबर पे है वो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। और जो दूसरे नंबर पे है हमारा वो है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। वो है हमारा क्या? रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ देखें, अब रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच ये हो गए हमारे दो पार्ट। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। पहले नंबर पे है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरे नंबर पे है रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ समझिए, रिपोर्टिंग स्पीच है, जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल सीख रहे थे तो रिपोर्टिंग स्पीच स्पीच नाउन है और रिपोर्टिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन एडजेक्टिव की भांति इसकी विशेषता बतला रहा है, ठीक। इसलिए इसको पार्टिसिपल एडजेक्टिव बोलेंगे। और यहाँ देखिए स्पीच नाउन है, यहाँ पे रिपोर्टेड पास्ट पार्टिसिपल है। ये चीज आपको सिंथेसिस में बताया गया था कि when present and past participle are used adjectively means before nouns to qualify them, they are called participle adjectives। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किसी नाउन के तुरंत पहले उस नाउन की विशेषता प्रकट करने के लिए होता है तो उन्हें हम पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहते हैं। इसमें जो रिपोर्टिंग है ना, ये क्या है? सूचित करने वाली स्पीच। याद रखिएगा, सूचित करने वाली स्पीच इसका अर्थ होगा। और रिपोर्टेड स्पीच यहाँ ये क्या है? पार्टिसिपियल एडजेक्टिव है। तो ये सूचित की गई स्पीच, इसमें वो सूचना देता है, ठीक। सूचना देने की कोशिश करता है, यहाँ सूचना देने की शुरुआत करता है और इसमें वो सूचना जो देना था वो दे देता है, ठीक।
तो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट हो गए, ठीक। अब बोला भाई रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, इन दोनों के बारे में जानते हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में पहले जान लेते हैं कि ये रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, जरा इसको देखते हैं। द पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच out of inverted commas is known to be reporting speech। फिर सुनिएगा एक बात ध्यान से, डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, द पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच आउट ऑफ इन्वर्टेड कॉमास इज नोन टू बी रिपोर्टिंग स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला भाग, डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला भाग रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। अब रिपोर्टेड स्पीच को जान लें। द पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच विद इन इन्वर्टेड कॉमास इज नोन टू बी रिपोर्टेड स्पीच। फिर समझिए रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, द पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच विद इन इन्वर्टेड कॉमास इज नोन टू बी रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। आई होप यहां तक तो चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी, ठीक। आइए जैसे देखते हैं, अब यहां देख लेते हैं। तो याद रखिए रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला, डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला भाग रिपोर्टिंग स्पीच और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। कैसे, जैसे यहाँ देखते हैं, अभी यही देखा ठीक। जैसे यहाँ पे था कि किड्स सेज कॉमा, किड्स सेज कॉमा है यहाँ पे और फिर है इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ लग रहा है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, a thing of beauty is a joy forever, is a joy, is a joy forever, forever। अब आप देखो, अब पहले हमें पता लगाओ कि डायरेक्ट स्पीच है कि इनडायरेक्ट स्पीच है। कैसे आप जानोगे, अगर किसी भी स्टेटमेंट में इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग हुआ है, जी हाँ हुआ है, वहां क्लोज हो रहा है, यहाँ बिगिन हो रहा है वहां क्लोज, तो याद रखो डायरेक्ट स्पीच होता है। अगर किसी भी स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग हुआ है तो ये जान लीजिए वो डायरेक्ट स्पीच होता है, ठीक। और डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। तो क्या बताया गया, डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग स्पीच और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो इसके दो पार्ट, एक डायरेक्ट स्पीच है, ये डायरेक्ट स्पीच है, किड्स सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर, यह डायरेक्ट स्पीच है। अगर ये डायरेक्ट स्पीच है इसमें दो पार्ट होंगे, इन्वर्टेड कॉमास का बाहर वाला भाग यही है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम नाम देंगे रिपोर्टिंग स्पीच। क्या नाम देंगे, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक। और इसको नाम देंगे हम इन्वर्टेड कॉमास का अंदर वाला भाग, द पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच विद इन इन्वर्टेड कॉमास इज नोन टू बी रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वाला, यही अंदर वाला भाग है, ठीक, ये वाला भाग, ठीक, इसको नाम क्या देंगे, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। आई होप यहां तक तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक। अब देखते हैं कि जैसे डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं तो क्या रिपोर्टिंग स्पीच के भी पार्ट होते हैं, जी हाँ इसके भी पार्ट होते हैं, ठीक। आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, तो रिपोर्टिंग स्पीच के भी मुख्य रूप से, जैसे रिपोर्टेड क्या आपके डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। मेनली देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक। तो ये पार्ट्स ऑफ
पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच के पार्ट याद रखो। कितने पार्ट बता रहा है? 3 पार्ट बता रहा है। पहले नंबर पे है रिपोर्टर। रिपोर्टर या इसी को आप कह सकते हो स्पीकर। पहले का नाम है रिपोर्टर और स्पीकर, और दूसरे का नाम है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक। और तीसरे का नाम है ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब का, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, कभी कभी ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के साथ नहीं भी रहता है डी, तो ऑब्जेक्ट हट जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट, हालांकि सही मामले में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता नहीं है। रिपोर्टिंग चूंकि टू लगा होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ 3 पार्ट याद रखो, पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच के 3 पार्ट दिखाई पड़ रहे हैं। पहला है रिपोर्टर और स्पीकर, दूसरा है रिपोर्टिंग वर्ब, और तीसरा है ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। 3 पार्ट हो गए, ठीक। ये पहला पार्ट हमारा है, ये हमारा दूसरा पार्ट है, और ये हमारा तीसरा पार्ट है, ठीक। अभी समझो ये पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच के भी मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहले नंबर पे है रिपोर्टर और स्पीकर, दूसरे नंबर पे है रिपोर्टिंग वर्ब, और तीसरे नंबर पे है ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। मैंने आपको बताया अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक। लेकिन कई बार ऐसा होता है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। सही मामले में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो प्रीपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन उसको नरेशन की भाषा में मान लिया जाता है उसको ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का, ठीक। तो याद रखो 3 पार्ट ऑफ पार्ट्स हो गए। अब ये रिपोर्टर स्पीकर एक कौन होता है? रिपोर्टर स्पीकर होता क्या है? तो याद रखो, वन हु स्पीक्स और रिपोर्ट समथिंग इज कॉल्ड रिपोर्टर स्पीकर। वन हु स्पीक्स और रिपोर्ट समथिंग इज कॉल्ड रिपोर्टर और स्पीकर। जो कुछ बोलता हो, जो बोलता हो या किसी चीज की सूचना देता हो, वन हु स्पीक्स और रिपोर्ट समथिंग इज नोन टू बी रिपोर्टर स्पीकर। जो कुछ बोलता हो या किसी चीज की सूचना देता हो उसे रिपोर्टर और स्पीकर कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? द वर्ब यूज्ड इन रिपोर्टिंग स्पीच, द वर्ब यूज्ड इन रिपोर्टिंग स्पीच इज नोन टू बी रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग स्पीच में प्रयुक्त वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, the noun or pronoun which is used as the object of reporting verb. This one here, the noun or pronoun which is used as the object of reporting verb is known to be object of reporting verb. जब कोई नाउन प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कहा जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। अभी आपने समझ लिया, ठीक। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, तो आपने जान ही लिया। अब यहाँ देख लेते हैं, जैसे जैसे यहाँ पे है, ठीक। जैसे एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं, जैसे किड्स says to his friends, kids says to his friends, क्या कहता है? a thing
अ थिंग ऑफ ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इज ए जॉय फॉर एवर, फॉर एवर। अब देखो आप यहाँ क्या है, एक डायरेक्ट स्पीच है, याद रखो ये डायरेक्ट स्पीच है, ठीक। अब अगर ये डायरेक्ट स्पीच है तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, तो बताया गया है डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जब कोई श्रोता वक्ता के किसी वक्ता के कथन को वक्ता के शब्दों में ना अभिव्यक्त वक्ता के शब्दों में अभिव्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अभी अगर डायरेक्ट स्पीच है तो पहले इसके याद रखो दो पार्ट होंगे, पहले इसको पार्ट करो, ठीक। डायरेक्ट स्पीच होगा तो उसके दो पार्ट होंगे, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। तो क्या बताया गया था, डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामास के जो बाहर वाला भाग होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो बाहर वाला भाग क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा हो गया क्या, ये वाला भाग हमारा हो गया, ये हमारा हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, ये हमारा हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, ये हमारा होगा रिपोर्टिंग स्पीच। और इन्वर्टेड कामास का जो अंदर वाला भाग है वो है हमारा क्या, रिपोर्टेड स्पीच, ये हमारा क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच, याद रखना इसको, ये हमारा हो गया रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ये हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। अभी यहां देख लेते, अब कहता है कि रिपोर्टिंग स्पीच के भी मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच में देखेंगे वन हु स्पीक्स और रिपोर्ट समथिंग। अब इस रिपोर्टिंग स्पीच में कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, बोलने वाला कौन है, ये किसकी स्पीच है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये किसकी स्पीच है, जो ये स्पीच दे रहा है, जो इस स्पीच को देने की क्या, जो ये स्पीच दे रहा है वो रिपोर्टर होगा। इसमें याद रखो ये रिपोर्टिंग स्पीच है तो इसमें तीन पार्ट होंगे, ठीक। ये हमारा है क्या, ये है हमारा रिपोर्टर, ये है हमारा रिपोर्टर, ये है हमारा रिपोर्टर, ठीक। अब क्या है, तीन पार्ट बताया, रिपोर्टर और स्पीकर, ठीक। अब ये रिपोर्टर इसी को चाहे आप स्पीकर भी कह सकते हो, क्या इसी को आप स्पीकर भी कह सकते हो, ठीक। इसी को आप स्पीकर भी कह सकते हो, ठीक। ये स्पीकर हो गया, ठीक। दूसरा पार्ट क्या है, अब देखते हैं, ये हमारा ये वाला पोर्शन, ठीक। ये हमारा क्या है, ये पहला पार्ट हमारा था, ठीक, ये पहला था, ठीक। अब दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब है, क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये दूसरा हो गया हमारा, ठीक। यहाँ पे ये दूसरा हमारा हो गया, ठीक, दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ठीक। अब ये तीसरा, अब देखें है वैसे कि ये टू का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक, ये टू का ऑब्जेक्ट माना जाता है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं, हमने पहले ही बता दिया था आपको, लेकिन इसको मान लेते हैं क्या, तीसरा पार्ट हमारा क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। आपने ये देखा, ये यहाँ पे दूसरा पार्ट था, ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया। तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब मिला के कितने पार्ट हो गए भाई, तीन पार्ट हो गए, रिपोर्टर, स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। आई होप यहाँ तक तो चीजें आपकी क्लियर हो गई। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा, बेस्ट ऑफ लक।